बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो आसिफ़ हुसैन उनका नाम है, लाहौर से हैं। तो वो कहते हैं हबीब भाई आप हमें अपने रामपुरी ब्रीडर जोड़े का शौक़ कराइए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको रामपुरी अपने जोड़े का शौक़ कराऊंगा, जो मेरा यानी तौबन जोड़ा है। और माशाल्लाह सारे ही बच्चे इसके आउट क्लास अच्छी परफॉर्म के मालिक यानी, और ऐसे बच्चे के आगे यानी दोबारा पेयरिंग में भी जा सकते हैं। तो माशाल्लाह सियाने बच्चे भी हैं, घर लगाने में मुझे परेशानी नहीं होती। तो इस जोड़े में जो जो पॉइंट मैंने देख कर लगाए थे इंशाल्लाह वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। और चाहूँगा कि आपको जोड़े का इस तरह से शौक़ कराऊँ कि आपके यानी समझ में लगे कि किस तरह का नर है और किस तरह की कबूतरी है। ठीक है, तो मैं कैमरा घुमा लेता हूँ और आपको दिखाऊँ कि ये कबूतर है मेरा बड़ा कबूतर रामपुरी। और माशाल्लाह ये कबूतर हमारे पास 2007 से ये नस्ल चली हुई आ रही है। पहले ये कबूतर हमारे पास इमारात में हुआ करते थे और आज भी माशाल्लाह वहाँ ये कबूतर हमारे पास हैं। तो ये यानी कि मैंने वहाँ से कुछ अंडे मंगवाए थे अपने कबूतरों के, आज से 4 साल पहले की बात है। तो उसमें से ये अंडे से बच्चा निकला था। और माशाल्लाह इस कबूतर के सारे ही बच्चे टेम्परेचर में उड़ते हैं और माशाल्लाह बहुत आउट क्लास परवाज़ें होती हैं उनकी। तो यानी कि अगर इस कबूतर का बच्चा आसमान में उड़ रहा है और मौसम ख़राब हो जाए तो मुझे यानी कि 100 में से 90% भरोसा होता है कि ये इस कबूतर का बच्चा ज़रूर वहाँ से निकलेगा और घर आएगा। क्योंकि टेम्परेचर में भी उड़ाए हैं, ख़राब मौसम में भी उड़े हैं बच्चे। और यहाँ भी मैंने इनके बच्चे बरसात में ऊपर रह गए थे तो फिर भी मौसम ख़राब था, फिर भी बच्चे माशाल्लाह घर आए थे। हालांकि जब कि वो यानी 8 कली के बच्चे थे, इसी तरह थे, कुछ 6 कली का था, लेकिन माशाल्लाह ज़ाया नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इसमें आपको जो पॉइंट मैं पहला बता दूँ कि इस जोड़े के बच्चे हमेशा दोनों नर आते हैं या दोनों मादियाँ आती हैं और निकलते भी अंडे से एक ही दिन में दोनों बच्चे एक साथ हैं। और इस वक्त भी 2 बच्चे मेरे पास इसके मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बच्चे दिखा दूँगा। आप देखना कि बिल्कुल साइज़ में फ़र्क नहीं है। और इस वक्त मेरे ख़्याल से दोनों इसने कबूतरियाँ दी हुई हैं। तो आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह आसिफ़ हुसैन भाई आप देखना कि आपको सबसे पहले मैं इनकी आँख का शौक़ कराऊंगा इस कबूतर की, और फिर इसके पर कुंदे का जो भी इसमें पॉइंट हैं सारे इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तो मैं पहले कैमरा जूम कर लूं ताकि आपको आँख कबूतर की क्लियर हो सके, क्योंकि हमारे कबूतरबाजी में सबसे मेन होती है आँख, और आँख के अंदर से ही हमें पता चलता है कि यानी कबूतर किस कदर अपनी प्योरिटी में है। तो माशाल्लाह आप देखोगे मैंने बिल्कुल आँख को क्लियर जूम करा हुआ है ताकि आपकी समझ लगे कि किस तरह इस कबूतर की आँख है। तो आपको जिस तरह मैं कहता हूँ कि आँख में ब्रीडर रिंग होना चाहिए, वो आप देखोगे इसमें आपको मौजूद है, ब्रीडर रिंग नज़र आ रहा है। और आँख में जो जाली है वो भी आप देख सकते हो कि जाली भी तकरीबन मुकम्मल है। तो इस कबूतर को यानी मैंने रामपुरी का नाम दिया हुआ है, आपको जो लगे आप कह सकते हो। लेकिन इस कबूतर को हमने यानी काफ़ी अरसे से संभाल के रखा हुआ है इस जोड़े को। यानी कि इसके ये तो अब माशाल्लाह बच्चा है, इसके माँ बाप यानी भाई बहन हमारे पास इमारात में भी उड़ते रहे हैं और यहाँ इसे मैंने उड़ाया नहीं है, लेकिन इस कबूतर के बच्चे उड़ा रहा हूँ। और माशाल्लाह बहुत आउट क्लास बच्चे, और माशाल्लाह ये इसकी आँख है। तो अगर इसकी आँख का मैं आपको धूप में शौक़ कराऊँ तो शायद आपको और भी मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह दोस्तों यहाँ कुछ बेहतर है कि धूप भी आ रही है। आप देखो कि अब इसकी आँख का आपको शौक़ कराऊँ तो आप देखोगे इसकी आँख में आपको चमक भी नज़र आ रही होगी, और इसकी आँख में तकरीबन आपको यानी एक पानी जैसा नम वो भी नज़र आ रहा होगा। तो ये तकरीबन एक अच्छे कबूतर की यानी निशानी होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप माशाल्लाह आप देखो इस कबूतर की आँख, तो मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त। और इस कबूतर के जो 5th रिंग के बाहर का जो हिस्सा है उसको भी आप देखोगे, आपको वहाँ भी एक रिंग बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने कबूतर की आँख का शौक़ कराया। तो अब मैं आपको कबूतर के परकुंदे का शौक़ कराऊंगा। तो माशाल्लाह आप इसके परों पे ज़रा नज़र घुमाओ तो आपको नज़र आएगा कि इसके बाहर के जो तीनों पर हैं तकरीबन उनमें यानी नवी हल्की सी बाहर है और यानी बराबर पर का कबूतर है। तो इस तरह अगर आप देखो तो ये यानी 3 पर बराबर हैं और इसके पर आपको बिल्कुल यानी कि तीर नुमा नज़र आ रहे होंगे। तो ये तीर नुमा पर हैं और इनमें कर्व भी है। ठीक है, अक्सर जो भाई पसंद नहीं करते वो कबूतर के पर होते हैं ना बिल्कुल सीधे सीधे पर हों, अगर इस तरह की उनमें खम ना हो तो वो कबूतर यानी कि परवाज़ अच्छी नहीं करता। ठीक है, तो ये जिस तरह आप देखो मैंने आपको पर दिखाया, तो आप इसके परों को नोट करो कि इसके पर बिल्कुल आपको तीर जैसे नज़र आ रहे होंगे, यानी जिसे हम कमान पर कहते हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ ऊपर जाके देखो हल्की सी घुमाहट है इनमें। ठीक है, ये घूम रहे हैं पर।
तो ये चीज़ इसके परों में है माशाल्लाह। आप इस तरफ के कुंदे देखो, तो ये मैं आपको मुकम्मल कुंदे का शौक़ कराऊंगा। तो माशाल्लाह ये इसका मुकम्मल कुंदा है, आप देखो कि किस कदर ज़बरदस्त कुंदा है इस कबूतर का माशाल्लाह। और बिल्कुल बारीक पेपर है इसका, यानी कि बिल्कुल लाइट, ठीक है, बारीक तिलियों का कबूतर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंने एक कबूतर का शौक़ कराया। तो ये कबूतर है मेरा रामपुरी, और इसके पंजों का शौक़ करो तो ये देखो, जहाँ छोड़ दो वहीं रखेगा ये पंजे, ठीक है। तो ये एक अच्छे कबूतर में निशानी होती है। ये देखो कि पंजे इसने बिल्कुल अपने यहाँ रखे हुए हैं। अगर ये पंजों को मैं यहाँ खड़ा करूँगा तो ये यहीं रोक देगा, ये देखोगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छे कबूतर के अंदर निशानी होती है, तो आपने यही चीज़ नोट करनी होती है। और माशाल्लाह ये देखोगे बिल्कुल हड्डी यानी इसकी कश्तीनुमा है, और हड्डी और जोड़ के दरमियान तकरीबन इस तरह का फ़ासला आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ़ासला कम है, और जोड़ इसके बिल्कुल बंद हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हड्डी के बिल्कुल के हड्डी से भी नीचे को ये जोड़ इसके बिल्कुल नीचे को है, यानी हड्डी के नीचे को इसके जोड़ हैं और बंद जोड़ हैं, ठीक है। तो ये मेरा कबूतर है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है फ़ीमेल का शौक़ कराता हूँ, साथ बने रहो। तो आपने नोट करना है कि इसमें क्या चीज़ की, देखो कि ये एक तो बंदुम का कबूतर है, ठीक है, और इसका पत्ता जब भी चलता फिरता है तो इसका पत्ता सेंटर में होता है, दोनों साइड गैप एक जैसा नज़र आता है इस कबूतर में, ठीक है। और बंदुम का कबूतर, और ये बहुत बारीक है, यानी इसकी दुमची जो होती है ना बहुत कम है, ठीक है, दुमची। और इसकी ज़रा टेल लंबी है, ज़रा लंबी टेल का कबूतर है, लेकिन पर इसके टेल के बराबर हैं बिल्कुल। आप देखोगे, ये देखो बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ इस कबूतर में है, नोक भी आप देख लो। तो माशाल्लाह आसिफ भाई आप देख सकते हो कि इस वक्त मैंने जो हाथ में पकड़ी हुई है ये कबूतरी इस नर के साथ लगी हुई है रामपुरी, और ये टैडी कबूतरी है, ठीक है। तो इसकी भी आपको आँख का पहले शौक़ करा लूँ, तो मैं चाहूँगा कि आँख क्लियर हो जाए। तो आप इसकी आँखों में भी देखोगे कि आपको सारा कुछ यानी क्लियर नज़र आएगा। तो ये धूप में आ जाए आँख ज़रा, तो ये इसकी आँख है, आप देखो कि इसकी भी आँख में वही चमक और वही पानी जैसे नमी। ये दूसरी साइड की आँख दिखाता हूँ आपको। तो ये इसकी आँख में रिंग भी देखो मुकम्मल है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा ही पहुँचाएगी। तो ज़रा मैं क्लियर कर लूँ कैमरे को। तो माशाल्लाह दोस्तों ये इस कबूतरी की आँख है, देखो कि मैंने इसको बिल्कुल यानी कि जूम करा हुआ है और क्लियर करा हुआ है कि आप इसका फिफ्थ रिंग देख सकते हो किस कदर मज़बूत रिंग है, और इसका आउटर जो रिंग है वो भी देखो, और इसका जो ब्रिडर रिंग है वो भी आप देखो किस कदर मज़बूत रिंग है, ठीक है। तो इसी तरह ये दूसरी साइड की इसकी आँख है, इसका भी प्रॉपर शौक़ कर लें आप। ये आप देख सकते हो कि ये आँख है इस कबूतरी की, ठीक है। तो ये ज़रा सा अब आप देखो आँख, तो जाली इसकी आँख में भी आपको नज़र आ रही है जिस तरह नर की आँख में थी। तो ये मेरी टैडी कबूतरी है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो दिखाने वाली चीज़ है जो आपने समझनी है वो आप देखो कि मैंने इसके साथ यानी ये कबूतरी जो है हमारी तलवार पर की कबूतरी है, ठीक है, और इसको बे पर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने नर के पर नोट करे थे कि वो आपको यानी कि इस तरह दिख रहे थे कि बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और तीर पर, और ये उसके साथ लगी हुई तलवार पर की कबूतरी, ठीक है। तो ये इसका कुंदा हो गया माशाल्लाह आप देखो, और इसके भी तकरीबन तीनों पर बराबर ही है, नमी इस कदर बहर है कि आप बराबर ही समझो। नर की भी इसी तरह है, मादी की भी इसी तरह है, और बीच में इसके कुछ पर कुरीच लगी हुई है, ठीक है। तो पर कुछ कम है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि मैंने जो चीज़ आपको दिखानी है वो मेन ये है कि ये ऊपर को जा रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो बेपर भी कहलाता है। और अपना अल्लाह भला करे, इसे आप यानी कि तलवार पर भी कह सकते हो। और जो ये कबूतर यानी इस पर का मालिक होता है, ये कबूतर हम अपनी छत पे ही खड़ा परवाज़ पूरी करता है, ठीक है। ये लंबा नहीं चलता जो बेपर का कबूतर होता है, यानी कि तलवार पर का। जो यानी तीर पर का कबूतर होता है ज़रा वो भागता है कबूतर, और ऊपर जाने के बाद ज़रा लंबा चलता है। तो इस कबूतरी की भी आप टेल देख सकते हो कि ये बन टेल की कबूतरी, और इसकी टेल बहुत छोटी है, ठीक है। और हेल्पिंग फेदर्स जो ऊपर लगे हुए ये देखो कितने यानी लंबे हैं, ठीक है। और पीछे से भी पान देखोगे कितना नज़दीक लगा हुआ है, समझ लो कि 1 इंच का ही फासला है। पीछे जो ये पान के पत्ते होते हैं ये भी यानी तकरीबन काफ़ी लेंथी हैं। और जिस तरह नर के अंदर क्वालिटी थी, तो पंजे देखो आप इस कबूतरी के, ज़रा डिस्टर्ब हो रही है, वैसे ये भी यानी वही चीज़ है
कि जहाँ इसके पंजे रोक दो तो ये वहीं रोक देगी पंजे, ये देखो आप, ठीक है। तो ये एक सियाने कबूतर की निशानी होती है। और ये हड्डी भी बिल्कुल कश्ती नुमा हड्डी है, और हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगल का फासला आ रहा है, और जोड़ बिल्कुल इसके तंग हैं, अंडे देने के बावजूद भी जोड़ तंग है इसके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा कि इस तरह के अगर आप जोड़े लगाओगे अपने शौक़ में तो इंशाल्लाह आपको यानी आगे कबूतर भी बहुत अच्छे बनेंगे, और आउटर भी, यानी कि इनके आउटर रिंग जो है ना ये बहुत मेन होते हैं कबूतर के। ये आप देखोगे किस कदर ज़बरदस्त इसका आउटर रिंग है, 5th रिंग, और नर का भी इसी तरह था, ठीक है ना। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपने देखा किस तरह मैंने आपको शौक़ कराया इस टेडी कबूतरी का, और इसके साथ जो नर लगा हुआ है रामपुरी, ठीक है। तो आप मेरे पीछे ठीक खड़ी कबूतरी देख सकते हो कि अगर आपको नज़र आ रही है ये कबूतरी, तो ये भी रामपुरी ओरिजिनल कबूतरी है मेरे पास। मैं इसे ओरिजिनल कहता हूँ, बाकी भाइयों का नहीं पता आपको कि क्या लगे। तो इंशाल्लाह इस कबूतरी का भी शौक़ कराऊँगा। इसके साथ मैंने एक नर लगाया है, उसका भी आपको शौक़ कराऊँगा। तो कभी भी कबूतर उड़ाए जाते हैं 2 अच्छी नस्लों को क्रॉस किया जाता है, जिस तरह मैंने टेडी और रामपुरी को क्रॉस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके आगे रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसी तरह मैंने एक और जोड़ा बनाया हुआ है अपना फ़िरोज़पुरी कबूतरी, और उसके साथ टेडी नर लगाया हुआ है, वो भी बहुत ही आउट क्लास जोड़ा है। और माशाल्लाह उसके बच्चे भी बड़े ही शानदार, और अभी भी माशाल्लाह एक बच्चा आसमान पर है। तो ठीक 12 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे का उड़ा था, खुद ही उड़ा था। मैं सिर्फ जाल से निकालता हूँ, बच्चे खुद ही जो उड़ जाए, ठीक है, क्योंकि अब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है इनकी। तो इनके मैंने परपटाई करनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 दिन में परपटाई करूँगा पट्ठों की, बच्चों की, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो साथ बने रहो, बातें तो बहुत हैं बताने को। तो इंशाल्लाह मेरा एक और चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो। तो इसी तरह मैं कबूतरबाजी के हवाले से बताता हूँ, और बहुत से भाई हैं उनका सवाल भी है। तो भाई कुछ लकवे के बारे में पूछ रहे थे कि हबीब भाई कोई लकवे झोले का इलाज बताएं। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक लाऊंगा इलाज, यानी कि उसके लिए थोड़ा सामान है जो मैं तलाश में हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाए तो वो वीडियो बनाऊंगा लकवे झोले पर। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बेहतर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।